आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की गुफ्तगू का मौजू है मौलाना डॉक्टर तारक जमील रहमतुल्लाह अलैह और मीडिया। कई दिनों से सोशल मीडिया में और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ़ एक ही बात मौजू है कि मौलाना डॉक्टर तारक जमील और मीडिया। काफ़ी दिन चुप रहने के बाद आज मुझे मजबूरन इस हसास मौजू पर बोलना पड़ा। भाइयों बहनों, आज आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कौन सा हथियार है जिसको इस्तेमाल कर कर हम किसी कौम का भी सत्यानाश कर सकते हैं? क्या वो कोई एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, कोई गन है, कोई तोप है, कोई हवाई जहाज़ है? वो क्या है? तो बहन भाइयों, वो मीडिया है। मीडिया एक ऐसा हथियार है जो किसी को भी किसी वक्त भी ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बना देता है। जो जब चाहे दिन को रात, रात को दिन, चांद को सूरज, सूरज को चांद, ज़मीन को आसमान, आसमान को ज़मीन, किसी की भी हार को जीत और जीत को हार में बदल देता है। याद रखें कि जब मैं मीडिया हाउस या कुछ सहाफ़ियों की बात करता हूँ तो ये सिर्फ़ चंद मीडिया हाउस और कुछ सहाफ़ियों का टोला है। इससे मुराद तमाम मीडिया हाउस या तमाम सहाफ़ी हजरात नहीं हैं। ये तमाम जितने भी सहाफ़ी जिनको हम सो कॉल्ड सहाफ़ी कहते हैं, ये सहाफ़त के नाम पर एक ऐसा बदनमा धब्बा है कि जो पूरी दुनिया में नुमायाँ दिखाई देता है, लेकिन बदकिस्मती है अगर ये दिखाई नहीं देता तो हमारी पाकिस्तानी कौम को दिखाई नहीं देता। ये वो गिद्ध हैं जो अपने ही भाइयों का गोश्त फरोख्त करके पैसे वसूल करते हैं। रात को 7 से 10 बजे तक प्राइम टाइम में आकर ये बैठ जाते हैं और सियासतदानों को आपस में गालम गलोच करवा कर खुद साइड पर बैठ जाते हैं। इनको पता है इस चीज़ का कि हमारी कौम आजकल बदकिस्मती से इनका एक ऐसा नज़रिया बन चुका है कि जब हम किसी सियासतदान को टीवी पर बैठकर आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को गाली गलोच करते हुए देखते हैं तो इनकी रेटिंग खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। तो फिर इसके बाद रात के बचे हुए हिस्से में और सारा दिन सोशल मीडिया पर ज़ाहिरी बात है कि इन सियासतदानों का तल्लुक़ किसी न किसी जमात से होता है। तो फिर सोशल मीडिया पर आकर इन जमातों के पैरोकार एक दूसरे पर वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं कि तौबा नाउज़ बिल्लाह। तो बहनों भाइयों, ये सहाफ़ियों का वो टोला है जिनको इस चीज़ का पता है कि फ़िरका वारियत एक इंतहाई हसास मौजू है। तो ये ऐसे शोला बयां उलमाए कराम को टीवी पर बुलाते हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कौम में नफ़रतें पैदा करना है। ये उनको बुलाकर आपस में लड़वाते हैं और फिर इसके बाद उन्हीं फ़िरकों से तल्लुक़ रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे में वो तूफ़ान बदतमीज़ी, नफ़रतें, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच पैदा करते हैं कि तौबा नाउज़ बिल्लाह। ये वो गिरगिट हैं जो हर पल अपना रंग बदलते हैं। ये हमारे माशरे के वो नासूर हैं जो हमारे मुल्क को दिन ब दिन खोखला कर रहे हैं। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, ये इस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा मूज़ी हैं। ये वो मूज़ी मर्ज़ हैं जो हमारे ही मुल्क के टैक्स के पैसों पर पलते हैं और हमारे ही मुल्क की दीवारों को खोखला करते हैं और हमारे ही मुल्क को दिन रात अखलाकी, सियासी, इज्तिमाई, मजहबी तौर पर कमज़ोर करने में मसरूफ़ अमल हैं। जब पूरी दुनिया इस ताक में लगी हुई है कि किस तरह इस मुल्क का घेराव किया जाए, किस तरह इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए कि इसका हाल भी हम शाम की तरह, लबनान की तरह, इराक़ की तरह, सीरिया की तरह, लीबिया की तरह कर सकें। तो इस मकसद को परवान चढ़ाने के लिए वो ऐसे गिद्धों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल करते हैं
क्या इस मकसद के लिए इटली, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया क्या खुद आकर ये काम कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे ही मनहूस लोगों को इस्तेमाल करके कौम में अफरा तफरी पैदा करते हैं ताकि ये मुल्क कमज़ोर हो सके। ये ऐसे बेहया और ऐसे बेशर्म हैं कि इन्होंने एक ऐसे आलम दीन जो दिन रात साल साल से सिर्फ और सिर्फ महब्बत का पैगाम ही पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जिनकी ज़ुबान से जब भी निकला मोहब्बत का पैगाम निकला, आपस में लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने का पैगाम निकला, अपने नबी के दीन की तरफ लौटने का पैगाम निकला, अमन का पैगाम निकला, दूसरों की इज्जत का पैगाम निकला। इन्होंने एक मिनट नहीं लगाया उनके ऊपर बहतान लगाते हुए। तो खुदारा, आज वक्त है कि हम खुद इन गिद्धों को पहचानें कि ये वो लोग हैं जो हम में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को इस चीज़ का मौका फराहम करते हैं कि वो हमारे दीन का और हमारे उलमा इकराम का मजाक उड़ा सकें। आज इन्होंने मौलाना डॉक्टर तारक जमील साहब के बारे में ये हरकत की है और लोग इस हरकत का फ़ायदा उठाते हुए आज सोशल मीडिया पर आकर मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ाहिया पोस्टें कर रहे हैं। तो उनको ये मौका किन्होंने दिया है? ये मौका हमने दिया है। मैं इनको भी नहीं कहता, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के। हम लोग हैं जो इन्हें यहाँ तक परवान चढ़ाते हैं। हम वो लोग हैं जो इन्हें सहारा मैसर करते हैं। हम वो लोग हैं जो इन्हें बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए सीढ़ियाँ फराहम करते हैं। तो आज हमें खुद सोचना होगा कि हम इनका कब यौम हिसाब करेंगे। ये जब चाहें जिसके चाहे गिरेबान में हाथ डाल लें। इनकी ज़ुबान 10-10 गज़ की लंबी ज़ुबान है। आज वक्त है कि हम इनके गिरेबान में हाथ डालकर ये पूछें कि आपके पास ये जो तमाम एहसासात हैं, आप ज़रा भी इनका हिसाब देना कि ये कहाँ से आए हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी इनकी नहीं, इसमें कुछ हम भी हैं। शायद ये भूल गए थे कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है। बेशक इज़्ज़ा मन तशाउ व ज़िल्ला मन तशाउ, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के ही हाथ में है। इनकी इस हरकत की वजह से आज पूरी दुनिया में इनकी वो ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है कि शायद किसी की आय से पहले ना हुई हो। लेकिन ये ऐसे बेशर्म हैं कि आज भी ढिठाई से बैठकर अपने अल्फाज पर कायम हैं। लेकिन बाहैसियत कौम, बाहैसियत मुसलमान, हमें खुद भी अपने रवैयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। सच्चाई को परखना पड़ेगा और सच्चाई को परखने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है कि हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जाने वाली इल्हामी कुरान का मुतालिया करें, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और इसको आम करें। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ये वाहद ज़रिया नजात है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें और अपने तमाम वसाइल अल्लाह के दीन को फैलाने में, आपस में मोहब्बत और पूरी दुनिया को इस्लाम का सही मानी समझाने में अपनी तमाम एनर्जी को लगाएं। आपका नज़रिया मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है। अगर आप समझते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा और आप इससे मुतफ़िक़ हैं तो मेरी मदद करें कि हम इस पैगाम को दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकें। और अगर आप मुतफ़िक़ नहीं भी हैं तो मैं तब भी आपकी जो भी राय है उसका एहतराम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और पूरी दुनिया को ऐसे फितनों से जो या ऐसे शर पसंदों से
اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔